बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी मेरी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत से दोस्त जो हैं वो ये पूछते हैं कि हमारे जानवर कमज़ोर हैं, हम उनको खुराक दे रहे हैं, चारा, फीड, दलिया वगैरह, वंडा वगैरह यूज़ करवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उनकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही। उनकी जो जिस्मानी हालत है वो काबिल कबूल नहीं है, यानी जो खुराक हम उनको दे रहे हैं उस हिसाब से उनकी सेहत अच्छी नहीं है। ये सामने आपको पठ नज़र आ रही है, ये फीमेल है जी। 2 फीमेल्स हैं मेरे पास, इसके साथ वाली भी आपको दिखाता हूँ। ये 5 माह की कंप्लीट हो चुकी हैं, 6ठा मंथ इनको लगा हुआ है, तकरीबन 10 दिन ऊपर हो गए हैं, यानी 5 माह 10 दिन इनकी एज है। एक ये ब्लैक डब्बे के अंदर है, मैं बाहर निकाल के ये देख लें। ये 5 माह 10 दिन इनकी एज है जी, और ये इनकी बॉडी कंडीशन आपके सामने है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे बोला कि जो जानवर कमज़ोर हैं, हमारी फीड देने के बावजूद वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ एक्सेप्शनल नहीं हो रही, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो सबसे पहले तो जानवर की डिवर्मिंग टाइम पे होनी चाहिए। किसी भी अच्छे डिवर्मर से उसकी डिवर्मिंग करें, एवरमेक्टिन का इंजेक्शन उनको लगाएं। डिवर्मर आप कोई भी अच्छी कंपनी का जो मिल जाए, एल्बेंजोल के नाम से साशे मिलते हैं एक जानवर के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बड़े जानवर को पूरा, जो छोटे जानवर हैं 3 माह तक, उनको वो आधा साशे, ये जो है इनको पूरा आप दे सकते हैं, क्योंकि इनका बॉडी वेट ठीक है। अब ये जो है, अब इनकी हिस्ट्री आपको बताता चलूं कि ये 2 पट्ठे, ये जो फीमेल जानवर है, ये टाइगर की ब्रीड मेरे पास है, सबसे बड़े यही हैं इसके बच्चे जो हैं। तो जब ये पैदा हुई तो एक तो मुझे इनका ये नहीं पता कि इनमें से बड़ी कौन सी है, क्योंकि बकरी ने खुद ही डिलीवर किया था, मैं स्कूल था, तो जब मैं वापस आया तो डिलीवरी हुई थी। तो ये जो पट्ठा आपको नज़र आ रही है काले डब्बे प्रिंट के अंदर सामने, ये ठीक थी, एक्टिव थी पहले दिन से ही। ये जो नागरी है, ये वाली पट, ये एक्टिव नहीं थी, सुस्त थी, और इतनी ज़्यादा सुस्त थी कि ये तकरीबन 10 दिन उठ नहीं सकी। सिर्फ एक ही चीज़ थी जो कि ज़िंदगी का चिराग था इसलिए, इसके लिए कि ये फीड कर रही थी, यानी माँ का दूध, ये फीडर के ज़रिए से मैं इसको पिला रहा था, बकरी का, किसी दूसरी का या माँ का, क्योंकि माँ के पास इसके जो है वो दूध बहुत कम था, थोड़ा था, उसको साड़ू हुआ था। बकरी बहुत अच्छी थी दूध में, लेकिन साड़ू की वजह से उसके पास दूध नहीं था। तो नतीजतन ये 10 दिन के बाद जो है ये भी एक्टिव होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक हो गई थी। तो लेकिन इन दोनों को चूंकि माँ का दूध नहीं मिला था और प्रॉपर मिकदार में दूसरा दूध भी नहीं मिला था, उसमें कोई मेरी कमी कोताही थी। मैंने कोशिश तो की कि जानवर लाऊं, इनको पिलाऊं, क्योंकि मेरे पास शुरू में बकरियां मौजूद थीं, मैंने फीडर की तरफ तवज्जो नहीं दी, इनको फीडर पे नहीं लगाया प्रॉपर, बकरियों का दूध पिलाता रहा, लेकिन वो दूध थोड़ा था। जब ये 1 माह से ऊपर हो गई तो वो दूध इनके लिए पूरा नहीं होता था, यानी इनका पेट नहीं भरता था, जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं होती थी। तो फिर मैंने इनको फीडर पे लगाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने फीडर से फीड नहीं किया। तो फिर जैसे तैसे मैंने कोई 1-2 बकरियां बाहर से परचेज करके कोशिश की, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि मैं इनको प्रॉपर दूध नहीं पिला सका, और ये बहुत कमज़ोर रही। चारे पे लग गई, अब खाती हैं सारा कुछ ये, क्योंकि अब तो एज इनकी पूरी है, ये चारा खा रही हैं, लेकिन चूंकि ये कमज़ोर थी, अब तक ये कमज़ोर नहीं है। तकरीबन ये कह लें कि 4 माह कंप्लीट होने के बाद तक ये वीक रही। तो फिर जो है मैंने इनको एक एक्स्ट्रा मिनरल देना स्टार्ट किया, वो आपको दिखाता हूँ, और उससे इनकी कंडीशन बड़ी बेहतर हुई है पहले से। ये मिनरल है जी ग्रोविट प्लस के नाम से, लिक्विड में होता है जी ये, और ये प्राइस आपको सामने इसकी नज़र आ रही होगी, मैं करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जी 3850, 3850, ये तकरीबन 3500 के करीब मिल जाता है। यानी ये जो रिटेल प्राइस है इसमें कुछ कमी कर देते हैं मेडिकल स्टोर वाले, वेटरनरी वाले जो हैं। 3500 के राउंड अबाउट
कुछ नीचे कुछ ऊपर, यहां पे ये मिल जाता है। और ये जो है मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया, इससे पहले मैंने इसको यूज नहीं किया था। इसमें मिनरल्स जो हैं वो काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं, तकरीबन विटामिन भी सारे हैं इसके अंदर, और जो मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट सारे के सारे मौजूद हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में जितने भी मिनरल्स मौजूद हैं उसमें ग्रोथ के लिहाज से इसका रिजल्ट सबसे शानदार है। ये ग्रोविट प्लस का थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन इसका रिजल्ट शानदार है। मैंने तकरीबन इसे इस्तेमाल करते हुए 18 के करीब दिन हुए, 18-19 दिन हुए। मैं ये सिरिंज इस्तेमाल करता हूँ, ये भी आपको दिखा देता हूँ साथ ही। ये 20 सीसी की सिरिंज है, इन दोनों पट्ठों को एक एक मैं ये देता हूँ जी डेली, सिर्फ 20 सीसी जी, एक टाइम दिन में एक सिरिंज इनको पिलाता हूँ। और इसमें से जो स्मेल आती है वो भी बड़ी खतरनाक किस्म की है। पता नहीं अब कौन कौन से इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं जिस वजह से इसकी स्मेल इस तरह की। बहरहाल इसके रिजल्ट शानदार हैं जी। ये इस पैकिंग में है, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये 1 लीटर की पैकिंग है। ये 2.5 लीटर में भी मिलता है और वो तकरीबन मिलता है जी 7,000 के करीब। 2.5 लीटर जो है, जो 1 लीटर है वो 3500 के करीब, और जो 2.5 लीटर है अगर किसी के पास ज्यादा जानवर है, ज्यादा उसने यूज करना, तो फिर 2.5 लीटर की पैकिंग ले, वो सस्ता पड़ता है ये 1 लीटर की पैकिंग की बजाय। तो जो लोग पुरानी वीडियोस मेरी देखते आए हैं उसमें अगर ये पट्ठे उनको नजर आई हो तो इनकी ग्रोथ ऐसी नहीं थी। अब ये बड़ी शानदार किस्म की पट्ठे हैं जी, तो इनकी किसी भी हवाले से अगर कमी रह जाती तो वो नुकसान था। इस वजह से मैंने इनके ऊपर ये फार्मूला इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा शानदार रिजल्ट रहा है। तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करूं कि अगर इस तरह के जानवर आपके पास हैं जो कि नस्ल में अच्छे हैं, किसी वजह से उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, तो उनको ये मिनरल इस्तेमाल करवाएं। डिवर्मिंग करने के बाद इसके बड़े शानदार रिजल्ट हैं। अब ये पट है जी, ये देख लें जी, 5 मंथ हो चुके हैं, 6ठे मंथ में, और इसके सींग देखें, आपको सिर्फ निशान नजर आते होंगे। हैं मोटे चौड़े लेकिन बिल्कुल ये कह लें कि 1/2 इंचेस के हैं, आधी इंची के हैं, साथ बिल्कुल। तो इतने शानदार जानवर अगर किसी भी कमी से, खुराक की कमी की वजह से इनकी ग्रोथ अच्छी ना हो तो ये फार्मर का लॉस है। ऐसे जानवरों के ऊपर हमें किसी किस्म की कुताई नहीं करनी चाहिए। शुरू में मुझसे दूध की कुताई हुई इनकी, तो उसका खुमियाजा मुझे भुगतना पड़ा, वरना ये इस एज में इससे भी ज्यादा अच्छी ग्रोथ और हाइट में होती। लेकिन ये जो मैंने अब इस्तेमाल किया है, इससे मुझे उम्मीद हो गई है कि इनकी जो माँ थी उसका कद है जी 37 इंचेस की है वो, ये इंशाल्लाह उसको इजीली क्रॉस कर देगी। तो यही होता है जी कि हमारे पास जो ब्रीड है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो पहली नस्ल से ज़्यादा अच्छे आएँ, ज़्यादा ग्रोथ करें, ज़्यादा बड़े हों, ताकि हमें जो है उनसे प्रोडक्शन अच्छी मिले, अगली नस्ल जो है वो हमारी अच्छी तैयार हो। तो जो दोस्त ये पूछते थे उनके लिए इस वीडियो में यही पैगाम है कि अगर आपके पास अच्छे जानवर हैं और वो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, किसी वजह से कोई कमी रह गई है, तो एक दफ़ा इस मिनरल को यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।